हेलो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 2 के आज बारी है, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो पार्ट 2 है इसमें आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रांसफार्मर। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके न्यूमेरिकल भी फंसने वाले हैं और ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम आपके सबको सामने सब कुछ पहले से बना रखा है, जिससे आपको समझाने में थोड़ा आसानी रहे। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लाइन कुछ इस तरह है, जो भूल गए उन्हें भूल जाने दो, जो भूल गए उन्हें भूल जाने दो, अरे सब याद करेंगे बस रिजल्ट आने दो, बस रिजल्ट आने दो। ठीक है, तो जो ये बच्चे हमारे रिजल्ट के चक्कर में हैं, अगर अभी पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे रिजल्ट आएगा तब भी। जैसे अभी सब भूले पड़े हैं, वैसे तुमको तब भी भूले पड़े रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग जाने कि तुम भी इस धरती में जिंदा हो, तो रिजल्ट अच्छा ला के दिखाओ, जिससे आपके गांव घर वाले, आस पड़ोस वाले, दोस्त रिश्तेदार जाने कि हाँ कोई इस नाम का भी प्राणी है, कोई फलाने भी रहते हैं कहीं आसपास, सर तभी जानेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। या फिर आप बहुत खराब रिजल्ट लेके आइए तब लोग आपको जानेंगे, या फिर आप बहुत अच्छे। या फिर देखो देखो दुनिया में दो ही लोग के नाम लिए जा रहे हैं, या फिर महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है, या फिर नाथूराम गोडसे का नाम लिया जा रहा है। नाथूराम गोडसे कितना है, मतलब उनका भी नाम लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनको मारा था। और महात्मा गांधी का इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि हमारे वो राष्ट्रपिता थे। बापू जी को भी याद किया जा रहा है, उनको भी। तो या फिर आप बहुत खराब हुई है या फिर बहुत अच्छे हुई है। मध्यम वर्गीय जीवन में बड़ा दिक्कत होती है, कोई किसी को याद नहीं करता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार बना लेंगे, लिख देंगे इंपॉर्टेंट। क्या लिख देंगे? इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम फिक्स कर लीजिए कि आने वाला एग्जाम में। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ये सामने बनाया है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यहाँ पर एक प्राथमिक कुंडली लगी है, यहाँ पे द्वितीय कुंडली। ये द्वितीय दो कुंडलियों का होता है। दूसरी बात ये भी जान लेंगे, ये डिपेंड किस पे होता है, ये अन्योन प्रेरण की घटना पर। किस पे? अन्योन प्रेरण की घटना पर डिपेंड होता है। मतलब कि उसको उसमें बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन पर जो होता है हमारा ये ट्रांसफार्मर जो होता है, क्या होता है? डिपेंड होता है। अब एक बात समझिएगा, इसमें हमने क्या किया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली जोड़ी है बच्चा, प्राथमिक कुंडली में क्या कर दिया, ये हमारा एसी मेंस है। ठीक है, ये क्या हमारा एसी मेंस है, प्राथमिक कुंडली, नीचे द्वितीय कुंडली लगी है। इसमें क्या किया है, कम फेरों वाले और मोटे तारों वाली एक प्राथमिक कुंडली है, और द्वितीय कुंडली कैसे बना दी है यहाँ पर, ज्यादा घने फेरों वाली और पतले तारों वाली कुंडली है। अब इसकी संरचना लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर बात करें तो उसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें क्या होता है, लोहे की एक रोड होती है। लोहे की, ये काहे बनी होती, लोहे की रोड बनी होती। ठीक है, इसमें जो तार लगे होते हैं, ऊपर लगे होते हैं मोटे तार। ठीक है, तो मोटे तार लगे होंगे तो उनको हो जाएंगे हमारे क्या, जब मोटे तार होंगे तो संख्या में कम होंगे, और जब पतले तार होंगे तो संख्या में ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ वायर्स इसमें ज्यादा होंगे, किसमें? सेकेंडरी कॉइल में, मतलब द्वितीय कुंडली में ज्यादा होंगे, उसमें क्या होंगे, कम होंगे। अब इनको हमने अलग अलग रख दिया। देखो ऊंचाई, देखिए बच्चा पहली बात तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, तो जो जब तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो, हाई हो, और हमारा निर्बल क्या हो, धारा हो, लो हो, हमारी क्या, करंट हो, उसको नीचे विभव और प्रबल धारा में, समझ रहे हो, ऊंचे विभव को ऊंचे विभव को नीचे विभव, ऊंचे विभव को नीचे विभव, और कम धारा को प्रबल धारा में, और अथवा दूसरी चीज लिखा है, नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में बदलने का जो काम करता है, क्या करता है, ट्रांसफार्मर। अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम अलग अलग तरीके से समझा दें चित्र के अकॉर्डिंग। यहाँ पर समझो, ये जो बात हुई है, यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर की बात हुई है। एक ट्रांसफार्मर हमारा आया है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर की बात हुई है। तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, यहाँ पर देखो समझना, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन क्या होता है बच्चा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा मोटे तार, इसमें क्या हो, प्राथमिक कुंडली क्या हो, यहाँ पर किसी भी देखेंगे, प्राइमरी कॉइल जो होगी हमारी, प्राथमिक कुंडली जो होगी, प्राथमिक कुंडली वो हमारी कैसी होगी, प्राथमिक कुंडली बच्चा हमारी अधिक फेरे वाली, अधिक फेरे होंगे उसमें। और जो हमारी द्वितीय कुंडली होगी, द्वितीय कुंडली होगी सेकेंडरी कॉइल, उसमें क्या होंगे, कम फेरे होंगे। क्या होंगे? कम फेरे होंगे, मतलब कि
कम फेरे होंगे तो कैसे तार होंगे, मोटे तार होंगे, मोटे तार होंगे, मोटे वायर होंगे, और जब अधिक फेरे होंगे तो पतले तार होंगे। तो इतना भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए अपचाई ट्रांसफार्मर, इसके अंदर लिखोगे कि जो ट्रांसफार्मर तो दो टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप होता है। मतलब उपचाई होता है, उच्चाई होता है। तो अपचाई लिखने को आएगा तो लिखोगे इसमें, जिसमें प्राथमिक कुंडली अधिक फेरों वाली और द्वितीय कुंडली कम फेरों वाली होती है, उससे क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मोटे तार वाली द्वितीय कुंडली है, पतले तार वाली प्राथमिक कुंडली है। अब इसी को पहले यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो इसमें ये भी कहता है कि ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, ऊंचे विभव क्या हो, उच्च हो, और धारा क्या हो, निर्बल हो, उसको नीचे विभव और प्रबल धारा में जो बदलता है वो हमारा क्या बच्चा होता है, अपचाई होता है। यहाँ तक अथवा लगा है। उसके बाद दूसरी बात है, ठीक, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर क्या हो गया कि ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव और प्रबल धारा में बदलता है, वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो स्टेप डाउन होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको कि हाई पोटेंशियल एंड लो करंट को कन्वर्ट इसमें करता है, लो पोटेंशियल को, लो पोटेंशियल और हाई करंट, एकदम अपोजिट में कन्वर्ट करेगा तो स्टेप डाउन होगा। और ऐसे का उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो हमारा बच्चा होता है, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, इसी आगे समझेंगे, नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव और निर्बल धारा में बदलता है। तो नीचे विभव और निर्बल धारा को, प्रबल धारा को किसमें बदलता है, ऊंचे विभव और निर्बल धारा में बदलता है। उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे कहते हैं हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देख सकते हैं सर आप, इसमें जो हमने कहा था प्राइमरी कॉइल अधिक फेर वाली तो नहीं, यहाँ पर एकदम उसका उल्टा होता है। ये जो हमारा होता है बच्चा, कौन, जो हमारा प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली होती है, वो कैसी होती है, हमारी प्राथमिक कुंडली जो हमारी होती है वो यहाँ पर होती है कम फेरों वाली, उल्टा एकदम कम फेरों वाली। कम फेरे होंगे तो कैसे तार होंगे, मोटे वायर होंगे। और द्वितीय जो कुंडली होती है वो कैसी होती है हमारी, द्वितीय कुंडली बच्चा हो जाती है हमारी कैसी, अधिक फेरों वाली हो जाती है। ठीक, अधिक फेरों वाली देख सकते हैं आप, ज्यादा फेरे हैं, पतले वायर है, जबकि उसमें क्या है, कम फेरे हैं और मोटे तार हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर आया है और आपको 5-10 मिनट चिल्लाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये आप जितना भी समझाए हैं ये तो आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये होता क्या है, आप आराम से समझ लीजिए इसको और इसको कर भी लीजिए। ठीक है, ठीक है, जितना हम आपको बोले हैं जैसे 5-10 मिनट, अगर उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अपने आप इतना सारा बड़ा लिख देंगे तो नंबर आपके नहीं घटेंगे। तो समझना क्या है आपको कि जितना हमने आपको बताया अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में उतना लिखना है संरचना में। अभी आगे इसकी हम क्रियाविधि और इसका फार्मूला डेरिवेट करके आपको सामने ले आएंगे। वो तो आपको लाना है, लेकिन उसके साथ में डायग्राम विद इतना सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये वीडियो स्पेशली हम ट्रांसफार्मर के लिए अलग बना ही रहे हैं, पार्ट 2 की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अलग से इसको ले आए हैं आपके सामने कि आपको कभी भी जरूरत पड़े ट्रांसफार्मर की तो इस वीडियो को खोलेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप कर भी ले जाएंगे। तो फिर से बच्चा समझ लेते हैं एक बार, ये आपको डायग्राम बनाना है, उसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर का हमने डायग्राम बनाया है। उसमें कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली ज्यादा कम फेरों वाली और द्वितीय कुंडली ज्यादा फेरों वाली यहाँ पर जोड़ दी है हमने। यहाँ पर बीच में क्या होती है, लोहे की पतली क्रोड लगी हुई है। अलग से देख ले तो प्राथमिक द्वितीय कुंडली का जो जिसमें कम तार और मोटे तार वाली होगी उसको प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय जो होगी ज्यादा फेरों वाली होगी उसको उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और जो प्राथमिक कुंडली जब ज्यादा फेरों वाली और द्वितीय में कम फेरों वाली कुंडली लगी होगी तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इधर हमने स्थिति अलग से लिख भी दिया है कि ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में और नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव और निर्बल धारा में बदलने का जो काम करता है वो क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चा वो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया पर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर जो होता है वो डिपेंड होता है। उसके बाद अब देखिए जितनी हम लगातार बोल रहे हैं ना, ये आपको कॉपी में नोट करना है, चाहे इस वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए, चाहे सामने समझ के नोट कर लीजिए। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। जो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली, ठीक है, अधिक फेरों वाली
मतलब पतले तार होंगे, कम फेर वाली को द्वितीय कुंडली कहेंगे, तो वहां पे अपचाई हो जाएगा। उच्चाई में क्या होता है बच्चा, प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे वाले, मतलब पतले तार होंगे, उसे कहते हैं कि कह देंगे क्या, उच्चाई। तो ये अपचाई अपचाई के समझने के बाद पूरा प्रोसेस, उसके बाद छोटी सी चीज में और समझ लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें कम किए दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, बाकी पूरा लिखा रहने देते हैं। तो बात समझिए बच्चा, अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर हम इसको समझें कि फैराडे ने नियम जैसे जो हम लोग कल पढ़े थे, तो उसमें चैप्टर में ये आया था कि E बराबर जो होता है बच्चा माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, न्यूमैन के नियम के अनुसार। ये आया था फॉर्मूला कि नहीं आया था? दो नियम थे, लेंज का नियम था, एक न्यूमैन का नियम। न्यूमैन के नियम के अनुसार आया था जो ईएमएफ बराबर होता है वो फ्लक्स के ऋणात्मक जो होता है परिवर्तन दर के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा फाइव और डेल्टा टी थी, एन यहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या है। अगर प्राथमिक कुंडली के लिए ले लें, क्या ले लें, प्राथमिक कुंडली के लिए, तो प्राथमिक कुंडली के लिए क्या हो जाता है, ईपी बराबर हो जाएगा माइनस का एनपी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो ये हो गया प्राथमिक कुंडली के लिए। अगर द्वितीय कुंडली की बात यहीं पर कर लें, द्वितीय कुंडली के लिए क्या बच्चा हो जाएगा, द्वितीय कुंडली के लिए हो जाएगा ई एस, सेकेंडरी बोलते हैं इसको, प्राइमरी, माइनस का एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो ईपी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा, बराबर ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, जब डिवाइड करोगे यहाँ पर माइनस का एनपी अपॉन एनएस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ईपी बटे क्या बच्चा आ गया, ईएस बराबर हो गया एनपी बटे एनएस, ठीक है बच्चा, बात सुन भाई। उसी के साथ साथ में ई हमने बताया था बी के बराबर होता है, तो यहाँ पर बी जो होता है वो क्या होता है, बीपी बटे बीएस भी हो जाएगा। अब एक बात समझ लेंगे यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला की बात होगी कि तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पे और टॉपिक समझ लेंगे, परिणमन अनुपात क्या होता है, परिणमन अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो। ये क्या होता है बच्चा, इसको आर से प्रेजेंट करते हैं, आर बराबर होता है ईपी अपॉन ईएस बराबर एनपी अपॉन एनएस बराबर बीपी अपॉन वीएस। तो बच्चा सब कुछ लिख दोगे तो ये परिणमन अनुपात जो होगा इन सभी के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ में एक चीज और आप समझ लीजिएगा यहीं पर कि जो हमारा आईपी होता है, जो हमारा आई होता है वो क्या होता है, इसका तो एक और लाइन बढ़ा देते हैं यहीं पर, जो आई एस बटे आई पी होता है, तो धारा के लिए, करंट के लिए क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। सब में पीपी ऊपर है, लेकिन आई के लिए क्या हो जाएगा, एस ऊपर पी नीचे, तो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली का ऊपर और प्राथमिक कुंडली का नीचे। तो परिणमन अनुपात की परिभाषा है, तो आराम से हम लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली की धारा और द्वितीय कुंडली की धारा, या फिर बोल देंगे प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, किसी को भी मिला के बोल देंगे। उसका जो अनुपात होता है परिणमन अनुपात कहलाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो आप इसको भी लिख समझ लीजिए, इसको छोटे आर से प्रेजेंट करते हैं, इसी में आपको पूरा क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा। बाकी चो कुंडली बचा है, ठीक है, चो कुंडली को भी समझा दे रहे हैं, जिससे कल आपको कल का कोई दिक्कत हो जाए इस टॉपिक में, तो उसको हम सोच रहे हैं अलग ही वीडियो में बनाते हैं। ट्रांसफार्मर एक अलग वीडियो में रहेगा, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आपका इतना ही है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और थैंक यू।